हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रूट कैनाल ट्रीटमेंट आरसीटी के बारे में। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वॉच इट आउट। आज हम बात करेंगे सक्सेस रेट के बारे में। आरसीटी का सक्सेस रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आइए जानते हैं डॉक्टर हिना से। तो बताइए मैम, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आरसीटी का सक्सेस रेट डिपेंड करता है? देखो, रूट कैनाल का सक्सेस रेट बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 आइसोलेशन के बारे में। आइसोलेशन, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि मुंह में एक शीट लगा दी जाती है जिसे रबर डैम शीट बोला जाता है। वो क्यों लगाते हैं? ताकि कोई भी बैक्टीरिया आपके मुंह से अंदर ना आ सके और ना ही किसी मटेरियल का टेस्ट बाहर आपके मुंह में फील हो। आप खुद सोचिए, एक तरह से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, बैक्टीरिया से बचा रही हूँ, दांत को बैक्टीरियल लोड कम कर रही हूँ। दूसरे ही तरफ अगर आपके थूक से बैक्टीरिया दांत के अंदर आ रहे हैं तो वो उसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं होने देंगे। तो इस वजह से अगर आपकी आइसोलेशन ठीक नहीं है, आपने वो शीट नहीं लगाई है, तो वो बैक्टीरिया वापस मुंह में आ रहे हैं तो वो उसकी सक्सेस रेट को कम करेंगे। तो उस बैक्टीरिया फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है रूट कैनाल के टाइम पर। तो फिर मैम इस केस में पेशेंट सांस कैसे लेगा? पेशेंट सांस नाक से लेगा, मुंह से क्यों लेगा? अरे मतलब अगर पेशेंट माउथ ब्रीदर है तो उस केस में? माउथ ब्रीदिंग के केस में हम क्या करते हैं, शीट के अंदर एक ऊपर की साइड होल कर देते हैं ताकि पेशेंट वहां से सांस लेता रहे। हम पेशेंट के कंफर्ट का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो पेशेंट को हम डिस्कंफर्ट नहीं होने देंगे, तो उस शीट में होल किया जा सकता है। ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं आइसोलेशन के बाद, हम सेकंड जो होता है क्लीनिंग। क्लीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लीनिंग का मतलब है आपने उस फील्ड को बैक्टीरिया फ्री करना है, कैनाल को स्टरलाइज करना है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे क्लीनिंग के बारे में। क्लीनिंग का मतलब है वहां पर आपने स्टरलाइज बैक्टीरियल फ्री एनवायरनमेंट देना है ताकि दांत अच्छे से क्लीन होगा, तभी उसका सक्सेस रेट अच्छा होगा। मैंने ना आरसीटी विद रोटरी फाइल्स बहुत सुना है, क्या होता है ये? देखो क्या होता है, आपने क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग के बहुत से टूल्स होते हैं, हैंड फाइल होता है, रोटरी फाइल्स होता है। तो आप किसी भी टूल को यूज करें। हमारा मेन एम क्या है? हमारी क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए, बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। तो अगर आप उसके लिए रोटरी फाइल यूज कर रहे हैं तो भी मैटर नहीं कर रहा, हैंड फाइल यूज कर रहे हैं तो भी मैटर नहीं करता। रोटरी फाइल्स क्या करती है, थोड़ा सा टाइम कम लगता है, तो लोग यूजली रोटरी फाइल्स इसीलिए यूज करते हैं कि टाइम थोड़ा सा कम लगे रूट कैनाल में। सक्सेस रेट दोनों के केस में सेम रहता है। और उसके बाद अगर मैं थर्ड फैक्टर की बात करती हूँ तो उसमें आता है कि विजन। आप एक चीज बताइए मुझे, अगर आपको इस रिंग को साफ करना है, उसके लिए अगर मैं आपको कहूँ आप इसको बहुत अच्छे से साफ करो, इसमें जो पतली पतली चीजें हैं वो भी साफ होनी चाहिए, तो आप किस तरीके से करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे ना अगर इस रिंग को साफ करना है। तो अगर मैं आपको उसके साथ एक लेंस दे दूं जिससे आप बड़ा करके देखें और उसका हर पार्ट आपको क्लियर हो, तो आप ज्यादा अच्छे से साफ कर पाएंगे, राइट? तो उसी तरीके से रूट कैनाल में, अगर मैं रूट कैनाल ऐसे ही कर रही हूँ, इतना छोटा सा दांत है, उसके अंदर नसें हैं, नसें कई बार 4 से 8 नसें होती है ना, कई बार हमें नस नहीं मिलती तो रूट कैनाल फेल हो जाता है। तो अगर इसी दांत को देखने के लिए अगर मैं कोई ऐसी चीज यूज करूं जिससे मैं दांत के अंदर तक देख सकूं, तो उसका सक्सेस रेट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। तो अगर कोई भी डॉक्टर माइक्रोस्कोप यूज कर रहा है, लूप्स यूज कर रहे हैं, तो ये रूट कैनाल के सक्सेस रेट को काफी इंक्रीज करते हैं। मतलब डू यू नो कि इतना डिफरेंस आ जाता है कि रूट कैनाल का सक्सेस रेट बिना माइक्रोस्कोप के अगर मैं बात करूं 70% है, तो वो उसके साथ फ्रेश केसेस में 95% से भी अबव चला जाता है। that means RCT with microscope is better. ऑब्वियसली इट इज बेटर। हाँ, और उसके अलावा अगर हम चौथे फैक्टर की बात करते हैं, नेक्स्ट ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ इन्फेक्शन पे। सपोज किसी को बचपन में चोट लगी और उसके इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने साथ वाले दांतों को इन्वॉल्व कर लिया, या फिर आपका दांत इस तरीके से खराब हुआ जैसे जहां से दांतों की जड़ें जुड़ी हुई होती है वो पार्ट बिल्कुल पतला रह गया, या वो पार्ट भी थोड़ा सा डैमेज हो गया। हम ऐसे मटेरियल्स तो यूज कर लेते हैं कि उस दांत का रूट कैनाल कर सके, पर ऑब्वियसली इसमें रूट कैनाल का सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता है। तो मैम जब स्वेलिंग वाले केसेस में
तो उसमें दांत निकलवा देते हैं या रूट कैनाल कर सकते हैं? स्वेलिंग वाले केसेस में भी रूट कैनाल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। कई क्या होता है, हमारी नसें बाल जितनी पतली होती है तो कई बार उसके नीचे पस को निकलने की जगह नहीं मिलती, तो ऐसे केसेस में भी रूट कैनाल का सक्सेस रेट अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूट कैनाल कर सकते हैं और सक्सेस रेट भी अच्छा है। पर बहुत ही सिलेक्टेड से केस होते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें थोड़ा सक्सेस रेट कम है, अदरवाइज उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। इसके हाँ जी बताइए। मतलब कि अगर हमें कोई चोट लगती है टूथ पे या फिर हमें कुछ भी इशू रहता है हमारे माउथ में, तो हमें इमीडिएटली डेंटिस्ट विजिट करना हाँ, अगर देखो आप इमीडिएटली कर रहे हो, आपका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा, तो ये पेशेंट के लिए बेनिफिट करेगा ना, आपको कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। स्वेलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कई बार रूट कैनाल वाले दांत में कि इतना मोटा मुंह हो जाता है, तो पेशेंट को इमीडिएटली दिखाना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे रूट कैनाल की फिलिंग होती है, रूट कैनाल की फिलिंग में क्या होता है, कैनाल्स की फिलिंग के लिए अलग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार हमारी जो कैनाल होती है वो आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, कई बार 3 में डिवाइड हो जाती है, तो हमारे जो फिलिंग मटेरियल होते हैं वो वहां तक नहीं जा पाते कई बार। इसके अलावा अगर हम वहां पे 3D फिलिंग मटेरियल यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें हमारे मटेरियल्स को गर्म कर कर डाला जाता है, गर्म कर कर डालते हैं तो वो एक्सेसरी कैनाल में भी चले जाते हैं, जिससे कि उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो मैम हमें गर्म नहीं लगेगा ये? गरम आपका मुंह सुन कर दिया होता है हमें, आपको कुछ गरम नहीं लगेगा, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं पेशेंट्स, तो डोंट वरी, गरम नहीं लगता है। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किल ऑफ द डेंटिस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, स्किल्स। तो रूट कैनाल का सक्सेस रेट इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आप किसी भी फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप में से कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर कभी भी आरसीटी के साथ जाते हैं तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन गो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।